जो भी स्टूडेंट 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर देने वाले हैं वो ध्यान से इस पेपर को समझेंगे। हिंदी पेपर का ये मॉडल पेपर्स या फिर बोल सकते हैं कि ये इनको सभी लोग ध्यान से समझेंगे। इसी प्रकार से सभी प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम में छपते हैं, ध्यान से समझेंगे। और जो भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे, जिससे आपके पास सभी नोटिफिकेशंस जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, तो यह मॉडल पेपर ध्यान से हम लोग समझेंगे। पहला इसमें करूँ, क्या भूलूं क्या याद करूं, रचना की विधा है। विधा पूछ रहा है क्या है, तो कौन सी विधा है, तो आप लोग बताएंगे कि कौन सी विधा है। तो यह एक आत्मकथा है। ठीक है, किसने लिखा है पूछेंगे तो कौन इसके लेखक कौन है आत्मकथा के। क्या भूलूं क्या याद करूं, तो अमिताभ बच्चन के पापा हरिवंश राय बच्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके लेखक हैं हरिवंश। कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश बच्चन लिख दे रहे हैं, बच्चन। ठीक है, समझने के लिए आप लोग समझ जाइए, इसके लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्या कह रहा है इसमें, लिखी कागज कोरे रचना के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है, देखते हैं कि इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कौन है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर इसके लेखक हैं। अब दूसरा क्वेश्चन से, रामचंद्र शुक्ल की रचना है, तो कौन रचना है। पहला ऑप्शन इसमें त्रिवेणी दिया है, दूसरा ऑप्शन समाज और साहित्य दिया है, तीसरा ऑप्शन इसमें सी दिया है प्रलय के पंख पर, और डी दिया है कालिदास की निरंकुशता पर। तो रामचंद्र शुक्ल की जो रचना है, ऑप्शन ए सही है, त्रिवेणी। त्रिवेणी जो रचना की गई है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, ये सूरदास, तुलसीदास और जायसी के जो कवि हैं इनके ऊपर यह रचना की गई है त्रिवेणी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, सॉरी 3 नहीं 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। और इसके लेखक की बात करें तो परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, तो लाला श्रीनिवास हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कौन इसके लेखक हैं, तो लाला श्रीनिवास। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है, क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर पाँचवा को ध्यान से समझेंगे। क्या कह रहा है पाँचवा, शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। कौन लेखक हैं, शुक्लोत्तर युगीन के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं, इसमें दो होते हैं, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध। तो रीतिबद्ध में हैं मतीराम। कौन है, तो मतीराम है। और रीति सिद्ध में कौन है, तो बिहारी हैं। रीति सिद्ध इनको बोलते हैं रीति सिद्ध। तो सब लोग ध्यान से समझेंगे, बिहारी रीति सिद्ध हैं और मतीराम रीति बद्ध हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, रीतिकालीन कवियों के ने काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया है। कौन सी भाषा को प्रतिष्ठित किया है या अपनी भाषा को उत्तम माना है। अवधि को ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है ब्रजभाषा को, ऑप्शन सी है खड़ी बोली को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, रीतिकालीन, इसमें ब्रजभाषा ऑप्शन सही है। ठीक है, ब्रजभाषा को इन्होंने
अपनी प्रतिष्ठित भाषा को माना है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 8। छायावाद युगीन कवि हैं, कौन कवि हैं? तो महादेवी वर्मा है। कौन है? महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा ये छायावाद युगीन कवि हैं। ठीक है, हम चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है कनुप्रिया के रचयिता हैं। कनुप्रिया के कौन रचयिता है? निराला ऑप्शन ए, गिरिजा कुमार माथुर ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर ऑप्शन डी, धर्मवीर भारती। तो कनुप्रिया के जो लेखक हैं वो धर्मवीर भारती हैं। ऑप्शन डी सही है, धर्मवीर भारती कनुप्रिया के लेखक हैं। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 10। इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन। नई कविता युग के कवि हैं, कौन कवि है? नई कविता युग के कवि शमशेर बहादुर सिंह। पहला ही ऑप्शन इसमें सही है। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह नई कविता युग के कवि हैं। केदारनाथ, त्रिलोचन और जो हैं और आदि कवि जो प्रगतिवाद से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस इस पेज का ये क्वेश्चंस हो गया। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो पहला ही ऑप्शन सही है, हास होता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ होता है कौन अलंकार होता है? पूछ रहा अलंकार। पहला है रूपक अलंकार, दूसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, सी ऑप्शन है उपमा अलंकार, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है या कल्पना की जाती है वहाँ होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो हम जानकारी के लिए बता देते हैं कि सोरठा छंद जो होता है ये दोहा का ठीक उल्टा होता है। ये होता है दोहा का ठीक उल्टा। ठीक है, तो सोरठा के प्रथम चरण में और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा होता है और दूसरे चरण में और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो इसमें पूछ रहा है दूसरा चरण, तो दूसरे चरण में 13 मात्रा होती है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 14 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? उप उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपहार शब्द में प्रयुक्त शब्द है, कौन सा है? उप जो है यह उपसर्ग है। ठीक है, लेकिन जो हार है वो क्या है? हार क्या है? तो हार यह एक मूल शब्द है। ठीक है, यह एक मूल शब्द है। यह क्वेश्चन से हमारा हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। त्रिभुवन में समास है। त्रिभुवन में कौन सा समास है? अब हम बात करते हैं कि त्रिभुवन में कौन सा समास है। तो त्रिभुवन की जो समास के बारे में बात कर रहा है, तो त्रिभुवन में जो समास है यह पहला ऑप्शन देखते हैं, तत्पुरुष समास है, दूसरा है द्विगु समास, और सी है कर्मधारय समास, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा समास है। तब तक हमारे वीडियो को लाइक भी करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए। बताइए कि किस प्रकार से और वीडियो बनाएं जिससे आप बोर्ड एग्ज़ाम में और अधिक अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है, हमारे और भी निजी आपके सगे संबंधी हों तो उनको यह वीडियो पहुंचा दें जिससे उनको भी लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि त्रिभुवन में समास है, तो कौन सा समास है? तो यह एक द्विगु समास है। ठीक है, यह कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। कैसे द्विगु समास है? तो
तीन भुवन का समूह जिस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है उसे क्या बोलते हैं? तो द्विगु समास बोलते हैं। पहला पद संख्यावाची या संख्यावाचक, दूसरा विशेषण का काम करे तो वह क्या होता है? द्विगु समास होता है। ओष्ठ का तद्भव शब्द है। अच्छा, हम एक चीज़ बता दें, ओष्ठ क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं। ओष्ठ जो लिखा गया है तत्सम में लिखा गया है, तद्भव में पूछ रहा है तो तद्भव ओष्ठ का ओठ होता है। तो ये ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से समझेंगे कि 17 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। उस्मद शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है। कौन सा रूप है? तो उस्मद शब्द का अर्थ होता है तुम होता है। उस्मद शब्द का अर्थ तुम होता है। ठीक है, सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा? तो त्वयी होता है। त्वयी, ऑप्शन बी ऑप्शन सही है, त्वयी होता है आंसर। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। कितने भेद हैं? तो 8 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कितने भेद होते हैं अर्थ के आधार पर? तो 8 भेद होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि छात्र विद्यालय में खेलते हैं, कर्तवाच्य वाक्य का कर्मवाच्य वाक्य होगा। कर्तवाच्य में दिया है, कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। पहला ऑप्शन है छात्र विद्यालय में खेला करते हैं। बी ऑप्शन है छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है। छात्रगण विद्यालय में खेलेंगे। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन डी है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो कर्तवाच्य से जब कर्मवाच्य बनाते हैं या बनाते समय क्या करते हैं? कर्ता के साथ या द्वारा या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है, क्रियाकर्म के अनुसार बदल जाता है, तो वह क्या आता है? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में द्वारा शब्द प्रयोग किया जाता है या के द्वारा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसमें सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है ऑप्शनल का। वे अविकारी शब्द जिसमें पुरुष लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है। जब कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे अव्यय शब्द कहते हैं। इसमें लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो यह हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था 20वां। ये 20 क्वेश्चंस हो गए। अब इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस आपको ऑप्शन का चाहिए तो हमारे इस वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें और अपने नज़दीकी दोस्तों के पास भेजते रहें जिससे उनको भी यह लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, थैंक यू।